सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पी एजुकेट। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th की जो साइंस का जो हमारा जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुआ है उसमें हम क्लास 10th का जो साइंस उसका फर्स्ट चैप्टर बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th साइंस का, इसके आज हम बात करने वाले हैं। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि केमिस्ट्री का जो 10th में जो केमिस्ट्री थी वो बहुत ही सिंपल केमिस्ट्री है और ये थोड़ी बेसिक केमिस्ट्री भी एक तरह से है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट भी करते हैं। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं हेडिंग से, ये पहले स्टार्ट करते हैं। जो केमिकल रिएक्शन जो हेडिंग है, ये केमिकल रिएक्शन, आखिर ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, क्या रहता है। तो एक एक अपन एग्जांपल से लेके चलते हैं। जो हम बैलेंसिंग वाली में एग्जांपल ले रहे हैं अपन उसी को लेते हैं, क्या है वो बहुत सिंपल एग्जांपल है तो हम उसी को ले लेते हैं, ठीक। Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO, ये अपने पास है, ये इक्वेशन अपने पास है। बस ये केमिकल रिएक्शन भी है। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ। पहले आपको ये ब्रीफ बता दूं कि ये होता है रिएक्टेंट, सॉरी टेंट, और ये होता है प्रोडक्ट। अब आप बस अब एग्जांपल से आप खुद समझ लीजिए कि जब दो एलिमेंट या फिर कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं फिर जो नया प्रोडक्ट बनता है वही केमिकल रिएक्शन होता है। और एक केमिकल रिएक्शन हम लोग जब पहले भी पढ़ चुके हैं जो इरिवर्सिबल है, मतलब कि हम दोबारा उसको, जैसे मान लीजिए अगर हम कैंडल, जो कैंडल अपने पास रहती है उसको, कैंडल उसको अगर हम बर्न करते हैं तो धीरे 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 वो छोटी होती जाती है, एक वैक्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो चार साइड के वैक्स आ जाता है। ये तो फिजिकल चेंज हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो वैक्स है इसका भी हम दोबारा यहाँ पे बर्न कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें रिस्पायरेशन जो अपन करते हैं, रिस्पायरेशन जो हमारी होती है, जो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ये जो रिस्पायरेशन है ये केमिकल रिएक्शन है। ये क्यों केमिकल रिएक्शन है अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो मतलब केमिकल रिएक्शन को बेसिक समझ लिए होंगे, केमिकल रिएक्शन आखिर होती क्या है। तो चलिए अपन अब आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन की को हम कैसे पता लगाएं क्यों, कैसे केमिकल रिएक्शन उसमें हुई है कि नहीं हुई। उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन अपन करने पड़ते हैं। तो वो ऑब्जर्वेशन होते हैं चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, फिर आता है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, फिर आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फिर अपना आता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अगर इनमें से कुछ भी आपको दिख रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन में आता है, वो केमिकल रिएक्शन होती है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। ये अगर ये आपको कहीं भी दिख रहा है तो बस समझ लीजिए वो केमिकल रिएक्शन ही होगी। तो केमिकल रिएक्शन से अपन आगे अब बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन केमिकल इक्वेशन की। तो चलिए अपन अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। आखिर केमिकल इक्वेशन क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सब अपन हम बात करते हैं, ठीक। तो केमिकल इक्वेशन हम इसलिए लिखते हैं कि हम जो भी चीज़ें रिएक्ट हो रही हैं और जो फॉर्म हो रहा है उसको हम बता सकें कि ये चीज़ रिएक्ट हो रही है और ये चीज़ फॉर्म हो रही है। अपन इस चीज़ को एग्जाम्पल से और समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर मैं लिख दूँ Mg प्लस O2 गिव्स MgO, इससे अपने को पता चल रहा है ना कि Mg मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह का जो होता है जिसमें अपन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन, वो आता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसको अगर अपन और कहें तो अपन ये लिख सकते हैं सिंबल इक्वेशन। और दूसरी जो इक्वेशन, इसको हम ऐसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये देखिए इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। मतलब कि दो तरीके के हम केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं, एक हो गया सिंबॉलिक इक्वेशन और दूसरा हो गया वर्ड इक्वेशन। दो तरीके से हम लिख सकते हैं इक्वेशन। तो क्या इक्वेशन का बस यही यूज होता है कि हमको पता चल जाए कि कौन सी चीजें रिएक्ट कर रही हैं और कौन सी चीज फॉर्म हो रही है।
और ये आप खुद सोचिए, अगर मैं इसको इतना सारा लिखने में मेरा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, कितना एफर्ट लग रहा है, बट अगर मैं इसको सिम्बॉल्स में लिख रहा हूँ तो कितना आसान पड़ रहा है। और ये जब सिम्बॉल्स हैं, ये IUPAC इनके द्वारा दिए गए हैं ये सब सिंबल। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये सब ने ये सब जो फॉर्मूले होते हैं, इनके शॉर्ट फॉर्म, ये जो सिंबल्स में अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब इन्होंने दिया। तो ये होगी वर्ड इक्वेशन की बात। अब हम बात करते हैं कि किसी भी वर्ड इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। वेट एक सेकेंड, अब क्या आपने वो मेरी बैलेंसिंग वाली वीडियो नहीं देखी क्या? अरे क्या कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाके देखिए। उसमें आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताया हूँ किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने की। बट जो एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में हिट एंड ट्रायल मेथड दी है, उसको भी आप एक बार रीड कर लेंगे तो समझ में तो आपको जरूर आ जाएगी। तो अपन अब डायरेक्ट जंप करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन में। हम लोग इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, क्योंकि लास्ट के 3 मंथ्स बचे हैं आपके पास, और इन मंथ्स में आप बेसिक तो आपको पहले पढ़ चुके होंगे, आपको एक ओवरव्यू टाइप के चैप्टर्स का आपको इस वीडियोस में मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन की। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कितने टाइप की होती है जो केमिकल रिएक्शन होती है? तो उसमें सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिएक्शन समझ लीजिएगा। फिर आती है अपनी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इन सब के एग्जाम्पल्स, इन सब की डेफिनेशन आपको अभी सब मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद कॉम्बिनेशन हो गई, डीकम्पोजिशन हो गई, फिर आती है अपनी डिस्प्लेसमेंट। ये आप क्लास 9th में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ चुके हैं, तो और आसान होगा। इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर लास्ट आती है अपनी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन की आती है, अंदर आती हैं 2 रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ये सब क्या होती है, ये सब हम अभी बात करने वाले हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, इससे कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको जरूरत कॉम्बिनेशन की है, तो हम बाकी सबको इरेज कर देते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंपल ये होती है, जैसे आप इसको वर्ड से समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन जोड़ना, कुछ एलिमेंट्स कुछ कंपाउंड का जोड़ना। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं एक बार। when two or more elements or compound combine to form a single product, the reaction is called combination reaction. तो ये रिएक्शन का मतलब, इस डेफिनेशन का मतलब ये हुआ, मान लीजिए अपन 2 एलिमेंट ले लेते हैं फिर कंपाउंड, ठीक, एक को ले लेते हैं x और एक को ले लेते हैं y। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं और एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म करती हैं XY, तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल अपने पास CaO प्लस H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस। ये आपको समझ में आ रहा है ना कि 2, ये कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने के बाद फॉर्म कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल नेम भी आपको बता देता हूँ, ये क्या है, एग्जाम में कभी भी पूछ लेता है। इसका केमिकल नेम होता है स्लैग्ड लाइम। और इसका होता है क्विक लाइम। ये हो गए इन सब के एग्जाम्पल। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, होप यू गाइस को आपको सबको पसंद, समझ में भी आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। और इसके अंदर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, ये 2 और रिएक्शन होती है। इसको थोड़ा सा मैं आपको और इसको ब्रीफ में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिसमें जो जैसे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसके साथ साथ हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही है। अब एनर्जी वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। एक्सोथर्मिक वर्ड में लिखा है एक्सो, बाहर निकलना, हीट का, किसका, हीट का यहाँ पे मतलब होता है एनर्जी का। इंडोथर्मिक मतलब कि किसी का इंडो मतलब कि अंदर आना, किसी का एनर्जी का यूज होना। तो ज्यादातर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं नेचर में। मतलब कि जब हम 2 एलिमेंट को रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसके साथ साथ हीट भी इवॉल्व होती है।
तो ये होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन और सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट उस चीज़ को यूज होती है किसी प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। जनरली जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। अभी हम डीकम्पोजिशन जब रिएक्शन बात करेंगे तो एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल सब समझेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं रिएक्शन नंबर सेकेंड की। तो चलिए अपन बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो इसको पढ़ने से पहले इसकी हल्की सी डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं। तो डीकम्पोजिशन डेफिनेशन है द रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस अंडर सुटेबल कंडीशंस। मतलब कि जब कोई कंपाउंड, मान लीजिए एक्स वाई को, जब अपन हीट करे या फिर किसी सोर्स उसको एनर्जी प्रोवाइड करे तो वो एक्स और वाई में जब चेंज हो जाता है तो ये होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वर्ड में ही है, डीकम्पोज मतलब अलग अलग होना, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना। रिलेट करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक। ये होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जब एक कंपाउंड या फिर एलिमेंट एक कंपाउंड जब इसको किसी फॉर्म में अपन हीट प्रोवाइड करें या फिर एनर्जी प्रोवाइड करें जिससे ये ब्रेक हो जाए दो अलग अलग फॉर्म में, ये होते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, आपको देता हूँ मैं। बेस्ट एग्जाम्पल में, अच्छा हाँ ठीक, एक ले लेते हैं। जैसे अपन ले लेते हैं सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, इसको अपन कर लेते हैं इरेज। ओवर राइट हो गया। तो चलिए अपन लिखते हैं अच्छे से CaCO3 को जब अपन हीट करते हैं तो वो फॉर्म होता है CaO प्लस H नहीं, ऑक्सीजन तो अलग हो जाता है। ये फॉर्म होता है CO2 में। ये रिएक्शन हुई आपकी। इसको अपन केमिकल नेम याद रखना है इसको अपन बोलते हैं लाइमस्टोन को बोलते हैं, केमिकल नेम याद रखिएगा। इसके पहले कॉम्बिनेशन में आपको बताया रहा, CaO को अपन क्या बोलते हैं, याद करिए क्विक लाइम बोलते हैं इसको अपन बोलते हैं क्विक लाइम, और इसको तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलते ही हैं, पता ही है आप सबको। तो यही होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो इसके पहले में बताया ना इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक एनर्जी लगी, इंडोथर्मिक। तो इस रिएक्शन को जब अपन हीट करते हैं तब ये इस फॉर्म में चेंज होता है, मतलब कि इस रिएक्शन को स्प्लिट करने के लिए हीट लगी, एनर्जी लगी, तो यही आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में। और कॉम्बिनेशन में क्या था कि आपस में जुड़ रहे थे, यूनिट जुड़े तो हीट और निकली उससे बाहर, वो होता है एक्सोथर्मिक, और ये होता है एंडोथर्मिक। ये चीज याद रखिए, कंफ्यूज नहीं हो गया, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सिर्फ वर्ड में देखिए, आप वर्ड में सब चीजें लिखी हैं, डीकम्पोजिशन, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, कॉम्बिनेशन, वर्ड में सब चीजें लिखी हैं। तो ये हो गई डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 3 पर। तो चलिए अपन बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन में, टाइप ऑफ रिएक्शन का फोर्थ, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्लास 9th में इसको पढ़ें तो बहुत ब्रीफ आइडिया होगा, अगर नहीं है तो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज़। तो एक्सप्लेन करने से पहले इसकी एक डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन उसकी ये है कि अ रिएक्शन इन विच a more reactive element displaces a less reactive element from its compound is known as displacement reaction। मतलब कि जैसे आप इस साइड में देख भी रहे हैं, यहाँ पे जो पोटेशियम है सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है। बस आपको ये सीरीज याद करनी पड़ेगी। ये जो सीरीज है इसको पूरी आपको याद करनी पड़ेगी। तो चलिए इसको हम हटाते हैं किनारे। अब अपन आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि अगर अपन यहाँ ले ले Fe plus CuSO4 gives out FeSO4 plus Cu। ये आ गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्यों ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है? इसलिए क्योंकि जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में। जो रिएक्टिव सीरीज आप लोग याद करे होंगे और आप देखे हैं, उसमें आप बैक करके देखिए, जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है कॉपर के। तो आयरन जो है वो कॉपर के जो कंपाउंड है उसको डिस्प्लेस करके अपना एक कंपाउंड बना रहा है और कॉपर को अलग कर दे रहा है। ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट अगर ऐसा लिखा होता Cu plus FeSO4 गिव्स आउट, क्या होगा बताइए? ऐसा नहीं होगा कि ये होगा क्या Cu plus Fe, कि ये होगा FeSO4 plus Cu। ये गलत होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है आयरन के। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन ये होती है और ये रिएक्शन ये होता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है
जो कंपाउंड है जो मोर रिएक्टिव है वो जब लेस रिएक्टिव के साथ रिएक्ट करता है तो उसके कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देता है। और आपको वो रिएक्टिव सीरीज तो हल्की याद करनी पड़ेगी, तभी आपको ये सब चीज़ें बनने लगेगी। तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन में, टाइप ऑफ रिएक्शन का फोर्थ। तो चलिए अपन बात करते हैं रिएक्शन नंबर फोर्थ की, जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अपन पहले अभी पढ़े हैं, तो कुछ एक आइडिया आएगा आपको जब मैं इसको डेफिनेशन आपको पढ़ूंगा, ठीक। तो डेफिनेशन बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द केमिकल रिएक्शन इन विच one compound each of both the reacting molecules get exchanged to form the product। कुछ हिंट मिला आपको? चलिए अब जरूर मिल जाएगा। अपन लेते हैं कोई सा भी एक्स वाई प्लस पी क्यू, ये बनता है एक्स क्यू प्लस पी वाई। अब इसको एक बार देखिए और अब मैं फिर से आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। The chemical reaction in which one compound each on both the reacting molecules get exchanged to form the product। एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। Na2SO4 plus BaCl2 gives out BaSO4 प्लस NaCl। ये भी बैलेंस नहीं है इक्वेशन, बट बता रहा हूँ मैं एग्जांपल लेके। ये जो सोडियम रहा, सोडियम सल्फेट से सोडियम क्लोराइड बन गया, जो कि बेरियम क्लोराइड था। मतलब कि जब ऐसा रिएक्शन हो कि जब जैसे जो एक मेन एलिमेंट है ये उसके सबऑर्डिनेट है, ये मेन एलिमेंट सबऑर्डिनेट है, जब ये एक्सचेंज हो जाए आपस में, जब ये आपस में एक्सचेंज हो जाए और फिर जो नया प्रोडक्ट बने एक्सचेंज होने के बाद, वो कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि दो बार एक्सचेंज हो जाए। समझ में आ गया वो शायद आपको, क्योंकि कुछ नहीं करना। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्सचेंज। कहीं भी आपको अगर ऐसा इक्वेशन लिखे जहाँ पे ये जब चीज़ें हैं ये सब चीज़ें एक्सचेंज हो जाएं, इंटरचेंज हो जाएं आपस में, तो आपको समझ लेना कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक। और अगर यहाँ पे सिर्फ ऐसे होता कि ये ऐसे नहीं होता, ये सब नहीं होता, तो अब फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बस होता। ये चीज़ याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब इक्वेशन नंबर 5 पे। तो चलिए अपन बात करते हैं रिएक्शन नंबर 5 की। तो रिएक्शन नंबर 5 है जो कि लास्ट है, वो है रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर आता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के साथ साथ आता है इसमें रिडक्शन। ये दो इक्वेशन, जो दो रिएक्शन आती है, पहले आप इन दोनों रिएक्शन को सेपरेटली समझ लेते हैं, फिर जब आपको ये समझ में आ जाएगा तब वो रेडॉक्स भी समझ में आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, रिमूव होना। डेफिनेशन समझा देता हूं आपको एक बार। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और अ रिएक्शन और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन, ये होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे? विच मीन्स कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन हटता है, रिमूव होता है। इसकी भी डेफिनेशन पर सुन लेते हैं। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं एक बार। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है CuO प्लस H2 गिव्ड आउट CuO प्लस, अच्छा सॉरी यहाँ पे O नहीं होगा, Cu प्लस H2O। ये अपन को ये रिएक्शन है अपन के पास। अब आपको देखना है यहाँ पे जो ये रहा कॉपर रहा, कॉपर में ऑक्सीजन रहा बट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो इसके साथ साथ यहाँ पे अभी देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था ना इसके पास, बट यहाँ पे उसके पास ऑक्सीजन आ गया प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ गए? मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है
यहाँ पे रिडक्शन हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। इसके वर्ड में ही ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन, ओ से ऑक्सीजन, मतलब कि आपको ये समझ बस लेना है कि ऑक्सीडेशन आप याद रखेंगे तो ऑक्सीडेशन का जैसे उल्टा होता है रिडक्शन, ठीक। और ये जो रिएक्शन है, ये जो होल रिएक्शन है, इसको अपन नाम देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। रेडॉक्स रिएक्शन तब होती है जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो। ये नहीं कि सिर्फ रिडक्शन हो तब भी ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन होगी, नहीं, जब ये दोनों होगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन होगी एक इक्वेशन में, तब वो होगा रेडॉक्स रिएक्शन। नहीं तो अगर किसी कोई एक रहेगी, मान लीजिए अगर सिर्फ रिडक्शन होती तो अपन उसको रिडक्शन रिएक्शन बोलते, या फिर सिर्फ ऑक्सीडेशन होता तो उसको अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते, और जहाँ पे दोनों होगा उसको अपन रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हो गई सब रिएक्शंस की बात। इसके बाद दो और पॉइंट है, उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, बस अपना चैप्टर एकदम एज पे पहुंच चुका है, बस ये खत्म होने वाला है। अपन को दो चीज और हल्के डिस्कस करनी है, वो है कोरोजन और दूसरा है रेंसिडिटी। ये दो चीज़ें हम थोड़ा और ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। तो कोरिजन के बार डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ एक बार पहले। तो कोरिजन की डेफिनेशन होती है, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स अ रिफाइंड मेटल इनटू मोर केमिकल स्टेबल फॉर्म सच एज ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड। मतलब कि इस एग्जाम्पल लेता हूँ, आपने कभी देखा है अपने जो आपके जो गेट होते हैं, जो लोहे के गेट होते हैं, उसमें कभी कभी आपके पास वो हो जाता है कि यहाँ पे कभी कभी ये कहीं कहीं पे ब्राउन ब्राउन कलर आ जाता है, ब्राउन ब्राउन कलर कहीं कहीं हो जाता है, देखें कहीं कहीं। अब जैसे अब देखे होंगे फिल्म में ही आप देखे होंगे कि कहीं कहीं जो बहुत पुराने जो मेटल्स रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, उसको अपन, आपने ये सुना भी है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट रिंग, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके उसमें एक लेयर बना लेती है ऑक्साइड की। तो वही होता है कोरोजन। कोरोजन मतलब, अब कोरोजन को सिंपली आपको ये करना है डिफाइन में, कहीं डेफिनेशन पूछे तो उसमें लिख देना है कि एक तरह की वो नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस है जो, मतलब नेचुरल प्रोसेस मतलब कि इसमें मैन का उतना रोल नहीं रहता, उसको मैन इसको प्रिवेंट कर सकता है, बट लेकिन ये नेचुरली ये होगी ही। उसके साथ साथ इसमें अपन को डिफाइन करने के बाद है तो सिंपल लिख देना है कि नेचुरल प्रोसेस है जो कि कन्वर्ट करती है मेटल को केमिकली स्टेबल फॉर्म्स में। अब केमिकली स्टेबल फॉर्म होते हैं ऑक्साइड, सल्फाइड, ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया और हाइड्रोक्साइड, ये सब होते हैं केमिकल स्टेबल फॉर्म, ठीक। ये हो गया कोरेजन। अब रेंसिडिटी आप लोगों में से बहुत सारे लोग इससे, बल्कि ये सब डेली लाइफ के एग्जांपल है, ये सब डेली लाइफ के एग्जांपल है। और रेंसिडिटी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने फील भी करा होगा इसको, फील इन द सेंस कि आपने कभी वो चिप्स खाई हैं जिसपे जो आपके बहुत दिनों से रखी हूँ, चिप्स मतलब कि जो पैकेट अपन खाते हैं, पैकेट अपन लिए, उस पैकेट को अपन आधा खाए, उस पैकेट को फिर अपन रख दिए, ऐसे रखने के बाद कुछ दिन बाद अपन उसको खाएंगे तो बहुत अजीब तो टेस्ट आ जाता है ना, तो वही होता है रेंसिडिटी। इसको अपन और डेफिनेशन समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, व्हेन अ फैट और ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड they become rancid and their smell and taste changes. This process of changing of eatable food items into a spoiled food is called rancidity. Usually a substance which prevent oxidation, antioxidant is added to food. मतलब कि यही सिंपल उसमें ये डेफिनेशन में बताया गया है कि जो ऑयल और फैट वाले जो फूड आइटम रहते हैं वो बहुत दिनों तक जब ओपन रख देते हैं तो वो खराब हो जाते हैं ना, उनका स्मेल खराब हो जाता है, उनका टेस्ट खराब हो जाता है। ये होता है रेंसिडिटी के कारण। ये जो प्रोसेस होती है रेंसिडिटी कहलाती है। रेंसिडिटी कब होती है? जब जो फूड आइटम्स हैं वो ओपन रख देते हैं, ओपन रखने के कारण वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं जो एयर में प्रेजेंट रहती है। एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो वो उसमें ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, तो उनके कारण ये सब, इनका टेस्ट और इसका स्मेल बहुत गंदा हो जाता है और पूरे खाने को स्पॉइल कर देता है। तो इसके प्रोटेक्ट करने के लिए अपन एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीजन से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं अपन फूड में। तो यहाँ पे होता है अपना चैप्टर खत्म, जो कि चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन था, वो हमने पूरा खत्म कर दिया। देखिए पता नहीं चला ना आपको, 2 मिनट में खत्म हो गया। मतलब 2 मिनट में तो नहीं, मतलब कि थोड़ा टाइम लगा, बट
पूरा चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पे। अब आपको एक काम करना है, जो एनसीईआरटी है इस चैप्टर की, उसको एकदम थॉरली उसकी अच्छे से रीडिंग कर लेना है, उसका पूरे हर चीज़ को समझ लेना है। इसके साथ साथ हमने जो एक बैलेंसिंग कैसे कि क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं, उसकी बहुत ही मस्त ट्रिक आपको वीडियो उसमें की बनाई है, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करिएगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है वो, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बैलेंस भी कर सकते हैं हम इक्वेशन किसी भी उस ट्रिक को समझने के बाद। तो इस लेक्चर के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो।